हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 58 डिस्कस करने जा रहे हैं। 58 बात करता है मॉर्गेज के बारे में कि मॉर्गेज दरअसल होता क्या है। हम बिल्कुल इसको कोशिश करेंगे जितना मुझसे हो सका प्रिसाइज और शॉर्ट फॉर्म में जो है आपको इसको डिफाइन करें, कोई चीज़ रह भी ना जाए और शॉर्ट में समझ में भी आ जाए। मॉर्गेज क्या है? जो पार्टीज होती है मॉर्गेजर मॉर्गेजी, वो कौन है? ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है? मॉर्गेज मनी क्या है, मॉर्गेज डीड क्या है? पहले आइए हम समझ लेते हैं कि मॉर्गेज है क्या। मॉर्गेज ये है कि जब कोई भी शख्स उसकी अपनी प्रॉपर्टी पर जब उससे ज़रूरत फील हो कि मुझे पैसों की ज़रूरत है और मैं जो अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट ना करूं, मतलब मैं प्रॉपर्टी अपनी बेचूं ना और मेरा काम भी हो जाए, फिलहाल इमरजेंसी में मेरा काम भी हो जाए, मतलब वो किसी से पैसे उधार लेना चाह रहा है। आ रही बात समझ? अब क्या है, पैसे उधार किस चीज़ पर मिलेंगे? उसकी प्रॉपर्टी पर। कोई ऐसे जो है हमारे पास कोई ऐसा शख्स हो जिसका देवालिया निकल चुका हो, जिसके पास कोई चीज़ ना हो, फकीर बंदा हो, उसको कर्जा कौन देगा? कोई भी नहीं देगा। जाहिर सी बात है, कोई मिल्कियत हो, मिल्कियत को देख के ही जो है लोग कर्जा देते हैं। बैंक भी जो है मिल्कियत देखकर आपको कर्जा देती है और उसके बदले आपसे जो है सिक्योरिटी मांगती है। अच्छा, यहाँ पर दो बंदे हैं, एक ए है और बी है। ठीक है, ये ए है हमारे पास और ये है बी। ये मिस्टर ए और ये मिस्टर बी। मिस्टर ए के पास एक घर है। ठीक है, मिस्टर ए के पास एक घर है। इस घर की कीमत जो है वो कितनी है? 50 लाख रुपए। सही है, बहुत बड़ा आलीशान घर है, 50 लाख कीमत है। अब ए चाहता है कि मुझे कर्जा चाहिए। ए जाता है अपने बी के पास, अप्रोच करता है कि भाई मैं अपना घर जो है आपको देना चाहता हूं और इस घर के बदले मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट शेयर करता हूं। ट्रांजैक्शन किसकी हो रही है? हाउस की, ट्रांजैक्शन ऑफ हाउस। तो फिर बी क्या कहता है? मतलब ये क्या कह रहा है कि मैं आपको घर अपना देना चाह रहा हूं, मतलब इसको कहेंगे, मतलब जो घर देना चाह रहा है, जो गिरवी रख रहा है, उसको हम कहेंगे मॉर्गेजर। मॉर्गेजर, ठीक है। और जो गिरवी लेगा, ठीक है, जो गिरवी अपने पास रखेगा उसको कहेंगे मॉर्गेजी। ठीक है, तो बी मॉर्गेजी हो गया और ए जो है मॉर्गेजर हो गया। मतलब ए अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखना चाह रहा है बी के पास। गिरवी होती क्या है? गिरवी मतलब कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है, उसका इंटरेस्ट जो है ना वो आप उस जो है किसी और शख्स को ट्रांसफर कर दो। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट मतलब आपका कोई राइट, ठीक है, आपका कोई उस प्रॉपर्टी पर राइट हो, जो राइट जो है ना आप ट्रांसफर करो। ठीक है, वो भी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास इंटरेस्ट होता क्या है। तो फिर अब इसके बाद क्या हुआ, जो है ये प्रॉपर्टी अपने 50 लाख की प्रॉपर्टी गिरवी रखना चाह रहा है बी के पास। बी ने कहा ठीक है, आप अपना इंटरेस्ट मुझे जो है मेरे पास क्या करो, गिरवी कर दो। उसका इंटरेस्ट जो है गिरवी कर। अच्छा, कर्जा कितना चाहिए इसे? कर्जा इसको चाहिए हमारे पास कितना? 10 लाख रुपए चाहिए। कितने चाहिए? 10 लैक्स। ये 10 लाख दे देता है। बी कितना देता है? 10 लाख देता है। ठीक है। अच्छा, इसके बदले क्या लेता है इससे? ए से क्या लेता है इसके बदले? इसके बदले लेता है हमारे पास सिक्योरिटी। क्या लेता है? सिक्योरिटी। टेक लोन फ्रॉम मॉर्गेजी। ठीक है। अच्छा, इससे क्या लेता है? सिक्योरिटी में क्या लेता है? हमारे पास घर, ये घर जो है वो सिक्योरिटी में है। मतलब ये 10 लाख, अगर ये 10 लाख नहीं दिए ए ने बी को, मतलब घर मालिक ने अगर 10 लाख रुपए वापस नहीं दिए, तो ये जो है पैसे देने वाला, इसका एक राइट बन जाता है कि अगर ये पैसे वापस ना दे तो इस प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी के अंदर से इस प्रॉपर्टी को सेल आउट करके या किसी भी तरह इस प्रॉपर्टी से वो पैसे रिकवर करवा सके। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है? मतलब टेक इन लोन फ्रॉम मॉर्गेजी, मतलब मॉर्गेजी से क्या ले रहे हैं? ये 10 लाख रुपए ले रहे हैं अपने घर को गिरवी रखवा के। इफ नॉट पेड बाय मॉर्गेजर, अगर ये पैसे वो 10 लाख रुपए वापस ना दे
तो हमारे पास क्या बन जाता है, मोर्गेजी हैज़ राइट टू रिकवर हिज अमाउंट प्लस इंटरेस्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी। मतलब इसने जो 10 लाख दिए हैं मोर्गेजी ने, वो इस प्रॉपर्टी से रिकवर करा सकते हैं 10 लाख और प्लस में कोई इंटरेस्ट, ठीक है, कोई किसी किस्म का इंटरेस्ट हो वो भी जो है एक साथ में हमारे पास रिकवर कर सकता है। फॉर एग्जांपल जो इंटरेस्ट जो है वो 1 लाख हुआ है, मतलब 1 लाख, मतलब टोटल कितने हुए 11 लाख। 11 लाख इस प्रॉपर्टी से वो रिकवर कर सकता है। वेरी वेरी सिंपल। फिर भी अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, फिर भी थोड़ा नटशेल में आप मुझे बताएं कि जो है मॉर्गेज होता क्या है। आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करें। आप जो है 20-30 आप लेक्चर्स देखेंगे एक टॉपिक पर, मगर वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। वो सब की सब चीज़ें आपको कहाँ पर मिलेंगी, आपको मेरे लेक्चर में मिलेंगी। 10 लेक्चर्स देखने के बाद जो है ये रिकॉर्ड जो है लेक्चर रिकॉर्ड किया जाता है। आपको कोई चीज़ जहाँ पर रह ना जाए, इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। अच्छा, आ जाए अब जो है हमारे पास चलते हैं मेन टॉपिक पर कि जो है मॉर्गेज होता क्या है, ठीक है। वो तो सिंपल हमने एग्जांपल में सिखाया कि मॉर्गेज होता क्या है। अब मॉर्गेज है क्या? मॉर्गेज मीन्स द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट, द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट एन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर पर्पज ऑफ सिक्योरिंग डेट। मतलब ये मॉर्गेज गिरवी क्या होता है? गिरवी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होता है, इंटरेस्ट का जो है ट्रांजैक्शन होती है, सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए कि जो हमारे पास कर्जा लिया जाता है उसको सिक्योर किया जाए। कि भाई मतलब मैं हूँ, मुझे कर्जा चाहिए, मैं किसी और के पास जाता हूँ तो फिर मैं जो है उस कर्जे के बदले कुछ चीज़ देता हूँ कि भाई मुझे आप मुझे कर्जा दे दें। मैं उसके आपके कर्जे को महफूज करने के लिए, आपके कर्जे को सिक्योरिटी देने के लिए मैं अपने जो है घर जो है वो आपके पास गिरवी रखता हूँ। फिर किसी भी तरह गिरवी के टाइप्स हैं, मॉर्गेज के टाइप्स हैं, वो अलग हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो आइए हम देख लेते हैं। यहाँ पर बात की गई है द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट होता क्या है? इंटरेस्ट मीन्स अ राइट ऑफ समथिंग, अ राइट ऑफ समथिंग, अ लीगल शेयर ऑफ समथिंग। इंटरेस्ट मतलब किसी भी चीज पर आपका हक हो। फॉर एग्जांपल ए है, ए का घर है, ठीक है, वो घर जो है जिस घर पर इसका राइट है, इसका जो हमारे पास लीगल शेयर है उस घर पर, वो लीगल शेयर, वो हक जो है बी को दे देता है और बी से कुछ पैसे उधार लेता है। ये होता है सिंपल गिरवी। अच्छा, प्रॉपर्टी कौन सी होनी चाहिए? इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी ना हो, पेन, गाड़ी, ठीक है, या फिर कोई भी हमारे पास ऐसी चीज जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। मतलब सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जिसके अंदर क्या आ जाएंगे हमारे पास? प्लॉट, सही है, हाउस, लैंड, और इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी जैसे कि प्लाजा वगैरह, वो सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है? अब एक वर्ड है स्पेसिफिक। वर्ड स्पेसिफिक मीन्स एनी प्रॉपर्टी इज इन स्पेसिफिक आर इन पर्टिकुलर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल ए है, ठीक है, ए के घर है हमारे पास एक्स वाई जेड, मतलब हाउस एक्स, हाउस वाई, हाउस जेड। अब ये कर्जा लेना चाहता है बी से कि मुझे आप कर्जा दो 10 लाख रुपए, मैं आपको अपना घर जो है गिरवी रखता हूँ। अब 3 घर हैं इसके, अब पता नहीं कौन सा घर रखता है। इसके लिए लाजमी है बी कहेगा कि भाई मुझे मेरे पास कौन सा घर आप जो है गिरवी रखवाना चाह रहे हो, ठीक है। तो बी इससे डिमांड करेगा कि कौन सा घर रखवाना चाह रहे हो। ए कहेगा भाई मैं आपके पास एक्स घर जो है वो गिरवी रखवाता हूँ। मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए जिसको हम ढूंढ सकें, जिसको हम असरटेन कर सकें, बाकी प्रॉपर्टियों से निकाल सकें, ठीक है, पता चले कि हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी। अगर खुदा ना खास्ता ये जो है हमारे पास बी जो है हमारे पास क्या करे, अगर ए पैसे वापस ना दे पाए बी के, तो बी जो है उस प्रॉपर्टी से पैसे रिकवर तो करवाए। जब उसको उसकी प्रॉपर्टी का पता ही नहीं होगा तो फिर वो कैसे करवाएगा रिकवर। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर ज़मीन है तो कौन सी ज़मीन कहाँ पर है, उसके नंबर्स वगैरह, ठीक है, सर्वे नंबर वगैरह। अगर घर है तो कौन सा घर, घर नंबर। अगर प्लाट है तो कौन सा प्लाट।
अगर प्लाजा है, फ्लैट है, तो कौन सा नंबर फ्लैट, ये स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, अब ये सिर्फ ये इंटरेस्ट शेयर क्यों किया जाता है, और उस जो लोन जो पैसे लेते हैं उनको सिक्योर करने के लिए। सिंपल, यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसके एसेंशियल्स देख लेते हैं हम। इसके एसेंशियल आप देखेंगे तो बिल्कुल वही एसेंशियल है जो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में लिखे हैं। आप डेफिनेशन में से इसके एसेंशियल जो है असरटेन करेंगे। ठीक है, अच्छा एसेंशियल कौन से हैं, अब हमारे पास एलिमेंट्स का है या फिर एसेंशियल का है, एलिमेंट्स ऑफ मॉर्गेज। अच्छा कौन से एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट एलिमेंट्स हैं कि मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट का ट्रांसफर होना जरूरी है बहुत। अच्छा, इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, सही है, क्लियर है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। सही है, थर्ड नंबर है ट्रांसफर मस्ट बी मेड टू किस चीज के लिए वो ट्रांसफर किया जा रहा है, किस चीज को जो है सिक्योर करने के लिए, मस्ट बी सिक्योर। हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं इसमें आप देख लें। नंबर 1 है, ए है सिक्योर अ लोन, ऑफ मनी, मतलब वो अमाउंट जो पैसे लिया है। ठीक है, नंबर बी पर जो है क्या है, कोई भी किसी किस्म का डेब्ट, कर्जा, या फिर सी जो है इस परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट टू पिक्यूनरी लायबिलिटी, मतलब इसके अलावा और कोई भी हो पैसों से लेन देन। ठीक है, कि पैसे कब वापस दिए जाएंगे मुझे, पिक्यूनरी पैसों से रिलेटेड कोई भी लायबिलिटी हो, उसको परफॉर्म करने के लिए भी जो है उसको उसकी परफॉर्मेंस की सिक्योरिटी के लिए भी कर्जा दिया जाए, तो फिर ये होता है हमारे पास मॉर्गेज। सिंपल है, क्लियर। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि जितना हो सके आपको सिंपल जो है समझाने की कोशिश करूं। क्लियर है यहाँ तक? अगर क्लियर है तो फिर इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा ठीक है, मॉर्गेज समझ में आ गया कि मॉर्गेज क्या होता है। मॉर्गेज मीन्स ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ interest in specific immovable property for the purpose of securing debt is known as mortgage। सिंपल, ठीक है। अब जो गिरवी रखवाएगा, ठीक है, ए है और दो पार्टीज, मतलब पार्टीज कौन होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। कौन कौन सी पार्टी होगी, एक होगा मॉर्गेजर और एक होगी हमारे पास मॉर्गेजी। अब यहाँ पर मॉर्गेजर कौन है, ये ए है, ठीक है, ए का घर है, ए अपना घर गिरवी रखवाता है किसके पास, बी के पास। मतलब ए अपना घर जो है, मतलब ए जो है अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा है बी को, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो गया, ट्रांसफरर, ठीक है। और ये जिसको ट्रांसफर किया है अपने घर में इंटरेस्ट, वो क्या हो गया, ट्रांसफरी। अब ट्रांसफरर ही को ही हम क्या कहेंगे, मॉर्गेजर, ठीक है। और ट्रांसफरी को क्या कहेंगे हम, मॉर्गेजी। सिंपल है। अब इसकी डेफिनेशन आप देखेंगे तो डेफिनेशन में क्या लिखा गया है, थोड़ा सिंपल इसको देख लें आप। इसकी डेफिनेशन में कहा गया है कि हमारे पास मॉर्गेजर कौन है, द ट्रांसफर इज कॉल्ड अ मॉर्गेजर। सिंपल, मतलब जो अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा है, अपना घर गिरवी रख रहा है ना, उसको ट्रांसफर कहा जाएगा, और उस ट्रांसफर को हम कहेंगे मॉर्गेजर। जिस शख्स के पास घर गिरवी रखा जा रहा है ना, उसको कहा जाएगा ट्रांसफरी मतलब हमारे पास मॉर्गेजी। सिंपल, इजी। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे
पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें और क्या है, मतलब फॉर एग्जांपल ए है, ए अपना घर जो है गिरवी रखवाता है बैंक के पास, तो ए जो है शख्स वो क्या होगा, ट्रांसफरर, और बैंक क्या हो गई, ट्रांसफरी हो गई। ठीक है, मतलब ए को क्या कहा जाएगा, मोर्गेजर, और बी को क्या कहा जाएगा, मोर्गेजी। सिंपल है, फिर भी समझ में ना आए तो मुझसे पूछे। अच्छा, ये घर जो ए ने गिरवी रखा है, कितने पैसों के हमारे पास जो है कितने पैसों के लिए रखा है, मतलब घर जो है वो घर तो हमारे पास 50 लाख का है। ठीक है, मगर उसने पैसे जो लिए हैं वो 10 लाख लिए हैं। ठीक है, 10 लाख और उसके साथ साथ उसका ब्याज वगैरह इंटरेस्ट। ठीक है, वो दोनों को क्या कहा जाएगा, मॉर्गेज मनी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा हमारे पास, मॉर्गेज मनी, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ मॉर्गेज प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ मॉर्गेज प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, आ रही बात समझ में, ये हो गई हमारे पास मॉर्गेज मनी। अच्छा, मॉर्गेज मनी, अब ये जो पैसे लिए हैं उसको मॉर्गेज मनी कहा जाएगा। उसके साथ साथ उस पर जो भी हमारे पास साल का, महीने का जो भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है, उसके साथ जो है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट 10 लाख वो लिए थे, और जो ऊपर जो पैसे इन पर जो बढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर जितना टाइम ये कर्जा वापस नहीं करेगा उतना वो पैसा उन पर बढ़ता जाएगा, मतलब वो असल लोन लिया वो और साथ में वो उसका इंटरेस्ट, वो दोनों को कहा जाएगा मॉर्गेज मनी। प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, दोनों को क्या कहा जाएगा, मॉर्गेज मनी। अब ये जो पैसे लिए हैं उसके बदले ए ने बैंक को लिख कर दिया है, मतलब एक हमारे पास एग्जीक्यूशन हुई है। अब जो इंस्ट्रूमेंट बना है, रिटर्न में लिख कर दिया है कि मैं ये कहा जो है आपको 10 लाख रुपए रिटर्न करूंगा, अगर पैसे रिटर्न ना करूं तो आप जो है मेरी प्रॉपर्टी में से वो पैसे आप वापस रिकवर कर लेना। सिंपल है, क्लियर है। अगर फिर भी किसी किस्म की कंफ्यूजन हो आप मुझसे ज़रूर पूछना, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास लिखत में जो कोई चीज़ दी जाएगी, ये जो गिरवी जो है इसको लिखा जाएगा ना, मतलब ए बैंक को लिख कर दे रहा है ना, ए किसी शख्स को लिख कर दे रहा है ना गिरवी, उसको कहा जाएगा हमारे पास मॉर्गेज डीड। क्या कहा जाएगा, मॉर्गेज डीड। सही है, क्लियर है। मॉर्गेज डीड किसको कहा जाएगा कि इंस्ट्रूमेंट या डॉक्यूमेंट बाय ट्रांसफर इफेक्टेड, जिस चीज के जरिए, फिर चाहे एग्रीमेंट हो, चाहे एग्जीक्यूशन हो, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो, कुछ भी हो, ठीक है, सिंपल जो है हमारे पास सिंपल तरीके से जो है हो और किसी पेज पर लिखा जाए, ठीक है, मतलब लिखत में जो चीज गिरवी हो रही है उसको कहा जाएगा मॉर्गेज डीड, मतलब इंस्ट्रूमेंट या डॉक्यूमेंट बाय विच ट्रांसफर इज इफेक्टेड। सिंपल। अब हम चलते हैं हमारे पास मॉर्गेज टाइप पर कि मॉर्गेज के कितने टाइप्स हैं। सिंपल सिंपल हम पढ़ेंगे मॉर्गेज के कितने टाइप्स हैं। अब मॉर्गेज के टाइप्स जो है हम सिर्फ इसमें डिस्कस करेंगे, बाकी मॉर्गेज के टाइप्स को अलग अलग जो है हम इसको लेक्चर्स में डिस्कस भी करेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना हम जो है हमारे जहन में बात बैठ जाए कि मॉर्गेज के कितने टाइप्स हैं और कौन सा टाइप क्या है, ठीक है, ये आप नोट कर लें। इसके बाद जो है आगे हम चलते हैं। सिंपल, एक बार फिर थोड़ा क्विक हमारे पास रिव्यू हो जाए कि मॉर्गेज क्या है। मतलब कोई भी गिरवी, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी के बदले किसी से कुछ पेमेंट लेना, कुछ पैसे लेना, उसको हम कहते हैं जो है गिरवी। मतलब अपनी प्रॉपर्टी किसी के पास रखवा के और उससे कुछ पैसे ले लें, प्रॉपर्टी की जो इंटरेस्ट है, प्रॉपर्टी में जो हमारा हक है वो किसी के पास रखवा के उससे कुछ पैसे लें तो हम उसे मॉर्गेज कहेंगे। जो प्रॉपर्टी रखवाता है और पैसा लेता है उसको वो मॉर्गेजर है। जो प्रॉपर्टी जो है लेता है और पैसे देता है वो मॉर्गेजी है, ठीक है। और जो पैसे लिए जाते हैं उस प्रॉपर्टी पर, जो पैसे दिए जाते हैं उस प्रॉपर्टी पर, उसको मॉर्गेज मनी कहा जाता है। और ये जो ट्रांजैक्शन होती है उसको लिखत में किया जाए तो उसको मॉर्गेज डीड कहा जाता है। सिंपल है, ये आप नोट करें। जी डियर्स, नोट कर लिया आपने। अब हम चलते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ मॉर्गेज पर कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉर्गेज। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज, ठीक है, सिंपल मॉर्गेज भी कहा जाता है और इसको रजिस्टर्ड मॉर्गेज भी कहा जाता है। अगर इसको रजिस्टर्ड किया जाए तो इसको रजिस्टर्ड मॉर्गेज भी कहा जाता है।
कंडीशनल सेल मॉर्गेज, ठीक है, यूजफ्रक्चरी मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड मॉर्गेज, या फिर इसको इक्विटेबल मॉर्गेज भी कहा जाता है। और लास्ट में है एनामोलस मॉर्गेज। आ रही बात समझ में? सिंपल है। ये 6 हमारे पास मॉर्गेज है। अब इसको देख लेते हैं हम कि कौन सा मॉर्गेज क्या कहलाता है, क्या उसके एसेंशियल्स है। सिंपल मॉर्गेजर में क्या होता है कि जो मॉर्गेजर जो है ना वो अपने आप को बाइंड करता है, अपने आप को पर्सनली बाइंड्स करता है कि मैं पैसे वापस करूंगा। और इसमें पोजीशन दी जाती है? नहीं, पोजीशन नहीं दी जाती। अगर पैसे मॉर्गेजर वापस ना करे तो मॉर्गेज के पास क्या रेमेडी है कि वो उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकता है। सिंपल। उसके बाद है कंडीशनल सेल मॉर्गेज। कंडीशनल से आपको जहन में आ जाएगा कि कंडीशनल मतलब शर्त, ठीक है। उसके एसेंशियल्स क्या हैं? मतलब उसके एसेंशियल जो है ऑस्टेंसिबल सेल। ऑस्टेंसिबल तो आपने पढ़ा होगा 41 में कि ये हमारे पास ऑस्टेंसिबल क्या होता है। मतलब एक होता है एक्चुअल रियल ऑनर और दूसरा होता है हमारे पास जो हमारे पास दूसरा जो मतलब एक पैसे देने वाला होता है और दूसरा जिसके नाम पे प्रॉपर्टी की जाती है वो होता है ऑस्टेंसिबल, और एक होता है एक्चुअल रियल ऑनर। अब ऑस्टेंसिबली सेल होता है ये, ठीक है। एब्सोल्यूट सेल नहीं होता है, कंडीशनल सेल मॉर्गेज। यहाँ पर कंडीशन लगाई जाती है कि मैं आपको प्रॉपर्टी आपसे पैसे उधार ले रहा हूँ, आपको प्रॉपर्टी अपनी बेच कर दे रहा हूँ, इस शर्त पर ऑस्टेंसिबली सेल है कि अगर मैं पैसे आपको वापस ना करूँ तो क्या हो जाएगा, अगर मैं पैसे वापस दे ना पाऊँ तो ये सेल जो है एब्सोल्यूट हो जाएगी, मतलब सेल मुकम्मल हो जाएगी, आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर मैं पैसे वापस कर दूं तो ये जो मैंने आपको अपनी प्रॉपर्टी बेच कर दी है जो गिरवी के तौर पर, वो जो अगर मैं पैसे वापस कर दूं तो वो जो सेल है वो क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। इसमें पोजीशन दी जाती है या नहीं? बिल्कुल, जो है हमारे पास सेल के साथ साथ पोजीशन भी दी जाती है। अगर पैसे ये डिफॉल्ट करे सेल क्या हो जाएगी, हमारे पास प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र हो जाएगी। सेल जो है एब्सोल्यूट हो जाएगी, फिर वो सेल आउट करे ना करे फिर उसको जब्त करने की ज़रूरत पड़ती है। आ रही बात? एक बंदे ने किसी से पैसे उधार लिए और उसको लिख कर दिया कि भाई ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, अपनी प्रॉपर्टी बेच के दे रहा हूँ, अगर मैंने पैसे आपको वापस नहीं किए तो ये प्रॉपर्टी आपकी, मतलब वो प्रॉपर्टी उसकी हो गई, इसने पैसे वापस नहीं किए तो अब उसकी मर्जी है वो सेल क्यों करे, वो उसको क्या करेगा, जब्त करेगा। फोरक्लोजर सिर्फ एक में होती है, फोरक्लोजर, ठीक है, मतलब जब्त करना। आ रही बात समझ में? क्लियर है? उसके बाद है यूजफ्रक्चरी मॉर्गेज। यूजफ्रक्चरी मॉर्गेज का मतलब क्या है? यूज करना, किसी चीज़ को इस्तेमाल में ले आना। मतलब कोई मॉर्गेजर है, ठीक है, वो अपनी प्रॉपर्टी देता है किसी शख्स को कि भाई मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको दे रहा हूँ, और उससे पैसे कुछ लेता है और उस जो है अपनी प्रॉपर्टी उसको दे देता है कि ये जो मैंने आपसे पैसे लिए वो जब तक मैं आपको वापस ना दे दूँ या फिर जब तक इसको आप इस्तेमाल करके वो पैसे उतार ना लो तब तक ये प्रॉपर्टी आपके पास रहेगी। मतलब मॉर्गेज रिटेन पोजीशन एंड एंजॉयज द यूज ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी की पोजीशन उसी टाइम दी जाती है, ठीक है। और वो मॉर्गेज जो है वो हमारे पास पोजीशन की क्या करेगा, हमारे पास मॉर्गेज जो है रिटेन पोजीशन अपने पास रखेगा और उसके इस्तेमाल को एंजॉय करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ना सेल होती है ना फोरक्लोजर होती है। एक ये ऐसा है जिसमें ना सेल कर सकते हैं ना फोरक्लोज हो सकती है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल दो बंदे हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी को पैसे चाहिए 5,000 रुपये, ठीक है। बी ने जो है अपना घर जो है वो इसको दे दिया कि भाई जो है 50,000 रुपये चाहिए थे। इसने कहा कि आप ऐसा करो, मेरे घर है उसका जो है अभी रेंट पर कोई नहीं है, आप ऐसा करो उस घर में शिफ्ट हो जाओ और मुझे 50,000 रुपये दे दो। जब मेरे 50,000 रुपया मुकम्मल हो जाए तो आप मेरा घर जो है रेंट से खाली कर देना। क्लियर है? अगर वो पैसे उससे पहले दे दे तो वो घर खाली कर देगा, अगर नहीं देता है पैसे तो ए जो है क्या करेगा, ए जो है उस घर में रहेगा जब तक किराए के पैसे पूरे ना हो जाए, मतलब प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके पैसे निकालेगा। उसके बाद चले जाते हैं इंग्लिश मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज बिल्कुल सेम एज सिंपल मॉर्गेज, बिल्कुल सिंपल मॉर्गेज की तरह ही होती है, मगर इसमें एक चीज़ कॉमन होती है, हमारे पास जो है सेल जो है हमारे पास क्या होती है, इसमें
ये हमारे पास सिंपल होती है, इसमें पोजीशन दी जाती है, उसमें जो है सिंपल में पोजीशन नहीं दी जाती। बस इतना जो है हमारे पास डिफरेंस है। और इसमें वही रेमेडी है, अगर पैसे वापस ना किए जाए तो प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकता है। उसके बाद क्या है हमारे पास, डिपॉजिट बाय टाइटल डीड मॉर्गेज या फिर इक्विटेबल मॉर्गेज। ठीक है, ये इसमें क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जो है दिए जाते हैं, प्रॉपर्टी की पोजीशन नहीं दी जाती। फॉर एग्जाम्पल ए है, ठीक है, और एक ये बैंक है, ये अक्सर इस्तेमाल होता है बैंक में, या फिर कोई शख्स जो है बड़ा हमारे पास बिजनेसमैन है, उसके पास आप अपनी प्रॉपर्टी के पैसे लेकर जाओ। अक्सर आपने देखा होगा गाड़ी के कागज़ वगैरह रखकर जो है ना कुछ पैसे लेकर आते हैं हम। सही है, हम घर के कागज़ किसी के पास रखकर पैसे लेकर आते हैं। दरअसल जो है लीगल जो है वो बैंक में हम अपने जो है डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं और बैंक हमें कुछ पैसे देती है। वो हमारे बैंक क्या करती है, वो हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो वहाँ पर रख लेती है, घर के ज़मीन के जो भी डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पर रख लेती है और हमें पैसे देती है। अगर हम पैसे रिटर्न ना करें तो फिर वो टाइटल जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं उस टाइटल डॉक्यूमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए वो बैंक जो है प्रॉपर्टी की नीलामी कर सकती है, सेल आउट कर सकती है। कोई शख्स उसको रेमेडी के तौर पर सेल आउट कर सकता है। लास्ट वन है एनामोलस मॉर्गेज। अब एनामोलस मॉर्गेज मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मॉर्गेज, मतलब दो या दो से ज़्यादा जो है मॉर्गेज इसमें शामिल हो। मतलब सिंपल मॉर्गेज, कंडीशनल सेल या यूजर मॉर्गेज, सिंपल मॉर्गेज या यूजर मॉर्गेज, ठीक है, या फिर इंग्लिश मॉर्गेज, या फिर हमारे पास दो डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड मॉर्गेज। मतलब अनोखी, इसको कहा जाएगा अनोखी गिरवी। मतलब समझ में ना आए जब आपको कि ये कौन सी गिरवी है तो समझ लें कि ये एनामोलस मॉर्गेज है। मतलब दो या दो से ज़्यादा हो, मतलब जो हमारे पास मॉर्गेजर है वो अपने आप को बाइंड्स कर रहा है पैसे वापस करने के लिए, मगर साथ साथ में पोजीशन भी दे रहा है। क्या पोजीशन एंजॉय करो, तो कौन सी हो गई, सिंपल और यूजर मॉर्गेज हो गई। ठीक है, वैसे तो आपको समझ में नहीं आएगी कि भाई ये तो कौन सी है, ये तो इसमें पोजीशन भी ट्रांसफ़र हो रही है और पर्सनली बाइंड भी कर रहा है, पोजीशन को इस्तेमाल भी कर रहा है वो, अब कौन सी मॉर्गेज होगी ये, तो फिर ये होगी एनोमोलस मॉर्गेज, मतलब अनोखी मॉर्गेज, जिसको हम कहें कि हमारे पास बाकी जो कॉमन है, सब कॉमन है, उनसे डिफरेंट हो, डिफरेंट फ्रॉम कॉमन मॉर्गेज। क्लियर है। इसमें क्या रेमेडी है, इसमें इसकी पोजीशन दी जाती है नहीं, पोजीशन डिपेंड करती है उस पर हमारे पास मॉर्गेज पर कि कौन सी मॉर्गेज है। अगर यूजर फ्रैक्चरी और सिंपल है तो मॉर्गेज दी जाएगी, ठीक है। और फिर क्या होगा, अब डिपेंड है कि यूजर सिंपल और हमारे पास यूजर फ्रैक्चरी है तो फिर क्या होगा, सेल भी वो कर सकता है। रेमेडी क्या है, रेमेडी भी डिपेंड करती है कि कौन सी कॉम्बिनेशंस हैं, कौन कौन सी मॉर्गेज जो है इसमें शामिल हैं। आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक। अगर यहाँ तक किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम डिटेल में जो है इसको डिस्कस करेंगे कि सिंपल मॉर्गेज क्या है, कंडीशनल मॉर्गेज क्या है, यूजर फ्रैक्चरी मॉर्गेज क्या है, इंग्लिश मॉर्गेज क्या है, डिपॉजिट बाय टाइटल डीड मॉर्गेज या इक्विटेबल मॉर्गेज क्या है, और एनोमोलस मॉर्गेज क्या है, और इनमें सब में डिफरेंस भी जो है हम मालूम करेंगे। अभी सिंपल आपके थोड़े जहन में होना चाहिए कि किस में पोजीशन ट्रांसफ़र होती है, किस में पोजीशन ट्रांसफ़र नहीं होती है, और कौन सी मॉर्गेज में कौन सी रेमेडी है। ये जो है ना आपने बिल्कुल एक चार्ट बनाना है अपने जो है जहन के अंदर, अपने ब्रेन में जो है एक ये फील्ड करना है, ये पूरा चार्ट कि किसके अंदर जो है सेल होती है, किसके अंदर रेमेडी होती है, किसके अंदर पोजीशन जो है ट्रांसफ़र होती है, किसके अंदर फोरक्लोजर होता है। फोरक्लोजर सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल सेल मॉर्गेज में होता है बस, बाकी में सेल होती है, ठीक है, और डिपेंड करता है कि सेल हो या ना हो, ठीक है। और कोई एक ऐसी भी मॉर्गेज हमारे पास मॉर्गेज का टाइप है जिसके अंदर ना सेल हो सकता है ना फोरक्लोज हो सकता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकता है तब तक जब तक उसके पैसे वो उतर ना जाए। क्लियर है, सिंपल है। अब इसको हम अलग अलग सबको डिस्कस करेंगे, एक एक अलग अलग लेक्चर सब पर बनाएंगे हम, ठीक है। क्लियरली इसको क्लियरली हम डिफाइन करेंगे, एक एक को जो है अलग अलग हम इसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अगर कहीं पर कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि भाई कोई मॉर्गेज हमारे पास मॉर्गेज टाइप है, उनमें अगर डिफरेंस समझ नहीं आ रहा आपको तो फिर उसके डिफरेंस पर अलग से लेक्चर बनाएंगे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।
मैं जो है आपके लिए जो ये छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर जो है ना मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे जो है अपना फीडबैक दिया करें। थैंक यू सो मच।